बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। लफ्ज़ क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेक करना, तोड़ना। तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग से यहाँ क्या मुराद है? बेसिकली क्रैकिंग का मतलब है, यहाँ पर पेट्रोलियम का मतलब है ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे गैसोलीन, गैस ऑयल, केरोसिन ऑयल, जेट फ्यूल एट्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से मुराद ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब हायर हाइड्रोकार्बन से यहाँ क्या मुराद है? जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होती है। तो ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स। सिंपल अगर हम करें तो हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स मीन्स मोर वोलाटाइल। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि क्रैकिंग का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स और विच आर मोर वोलाटाइल। क्रैकिंग में हम हाई मॉलिक्यूलर वेट या ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं छोटे मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। छोटे मॉलिक्यूलर वेट वालों का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि हाई मॉलिक्यूलर वेट वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये वोलाटाइल लफ्ज़ मैंने लिखा है। वोलाटाइल का मतलब होता है इवेपोरेट होना। जो चीज़ मोर वोलाटाइल है इसका मतलब वो ईजिली इवेपोरेट होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो आसानी से वोलाटाइल हो जाती है, वो आसानी से इवेपोरेट हो जाती है। अब एक और चीज़ हमारे जहन में आती है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन है, ज़्यादा एटम्स वाले या ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और दो बड़े मॉलिक्यूल्स के दरमियान ढेर सारी जगह हैं जहाँ पर बॉन्डिंग हो सकती है। इस वजह से वो ढेर सारी बॉन्डिंग को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल है, सिर्फ 2 या 3 या 4 कार्बन वाला, तो उनकी बॉन्डिंग भी उतनी कम होगी, बॉन्डिंग की प्लेसेस कम होगी, उसको ब्रेक करना आसान होगा। तो ये होगी क्रैकिंग। अब हम क्रैकिंग की एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास है C16H34, इसको कहते हैं हेक्साडीकेन। ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो एटम्स की तादाद है। हम इसे हाई टेम्परेचर पर हम इसे तकरीबन 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट अप करेंगे तो ये ब्रेक होके बनाएगा। एक तो ये बना देगा हेप्टेन C7H16, ये बना देगा 3 मॉलिक्यूल इथीन के, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2, ये बनेंगे 3 मॉलिक्यूल प्लस एक ईथीन बनेगा, एक प्रोपीन बनेगा, कार्बन 1 2 3। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन, इसकी 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी पूरी, और ये 3 हाइड्रोजन। तो ये 3 चीज़ें बनी हैं। देखिए हमने एक हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स बना लिए। एक हेप्टेन बना, 3 ईथीन बने और 1 प्रोपीन बना। इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है इसकी निस्बत। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, जब क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, या जब पेट्रोलियम, जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम, उसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाएगी, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, तो हमें गैसोलीन सिर्फ 20% मिलेगा। उसमें से
20% गैसोलीन मिलेगा, बाकी 80% बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे गैस ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, जेट फ्यूल वगैरह वो मिलेंगे, नेचुरल गैस। 20% गैसोलीन। अब गैसोलीन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स में, बाइक्स में गैसोलीन यानी पेट्रोल जिसको कहते हैं वो यूज़ होता है, हाई डिमांड इसकी ज़्यादा है, तो वहाँ से कम हासिल हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो वो दूसरे ऑयल्स हैं जैसे केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, उनकी क्रैकिंग करते हैं और उनको कन्वर्ट कर लेते हैं गैसोलीन में। ये होगी इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। क्रैकिंग 3 तरीकों से की जाती है। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग कैन बी कैरिड आउट बाय 3 वेज। नंबर 1 है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग नाम से जाहिर है। थर्मल क्रैकिंग में क्या होगा, द हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स आर heated up to convert them into lower hydrocarbons having low boiling points or more volatility. This is called as thermal cracking. अभी ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी पीछे, ये वाली, ये थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल है। थर्मल क्रैकिंग में ये हेक्साडीकेन है, इसको ब्रेक किया, हेप्टेन मिला, नॉर्मल हेप्टेन मिला, इथीन मिले और प्रोपीन मिला। थर्मल क्रैकिंग इज कैरिड आउट मोस्टली टू अचीव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक ईथीन एंड प्रोपीन, क्योंकि ईथीन और प्रोपीन के भी बहुत सारे एक्स्ट्रा या साइड यूजेज हैं। तो ईथीन या प्रोपीन जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं अनसैचुरेटेड, इनको हासिल करने के लिए थर्मल क्रैकिंग की जाती है। दूसरी क्रैकिंग की जो टाइप है वो है कैटालाइटिक क्रैकिंग। नाम से जाहिर है, इस क्रैकिंग को करने के लिए हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। हमें मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैटालिस्ट यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटालिस्ट यूज़ होता है। कैटालिस्ट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विच ब्रेक्स द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स एंड अलाउज द सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस न्यू बॉन्ड्स, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। तो कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। अब देखें, अगर हम कैटालिस्ट यूज़ करें, जैसे कैटालिस्ट यूज़ हो सकता है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना बोलते हैं, इसको सिलिका बोलते हैं। ये सैंड का फार्मूला है, और ये जो सॉइल होती है, जो क्ले होती है, उसके अंदर ये सिलिका और एल्यूमिना दोनों होते हैं। अगर हम सिलिका और एल्यूमिना यूज़ करें तो हमें टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो 700 की बजाय हमें कम टेम्परेचर यूज़ करना होगा, 500। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि ये है C16H34 और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सिलिका प्लस एल्यूमिना, और टेम्परेचर मुझे चाहिए होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम टेम्परेचर चाहिए होगा। अब इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे बनेगा एक C8H18, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्टेन, और दूसरा बनेगा C8H16, ये है ऑक्टीन, ये ऑक्टीन है और ये ऑक्टेन है। तो ये हमें हासिल होंगे। अब देखें, जो अच्छा गैसोलीन होता है ना, उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या है, हम अक्सर पेट्रोल पंप पे जाते हैं ऑयल डलवाने, तो हमें पता चलता है कि हाई ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल भी है और लो ऑक्टेन नंबर वाला। बेसिकली ऑक्टेन नंबर क्या है, ये एक फिगर होता है जो हमें बताता है गैसोलीन की क्वालिटी बताता है। अगर ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो वो अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन होगा, और अगर लो होगा तो वो बुरी क्वालिटी का गैसोलीन होगा। ये ऑक्टेन नंबर आमतौर पे हमारे जो पेट्रोल पंप से मिलता है वो 92। अब हम इसमें देखते हैं परसेंटेज ऑफ आइजो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेप्टेन और आइजो ऑक्टेन की हम परसेंटेज देखते हैं कितनी है। तो अगर आइजो ऑक्टेन की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो वो अच्छा गैसोलीन कंसिडर किया जाएगा, उसकी नॉकिंग नहीं होगी, वो एंटी नॉक किस्म का एक फ्यूल होगा। तो बेसिकली व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर, या क्लियर कर लें, ऑक्टेन नंबर इज़ अ फिगर, ये एक फिगर होता है विच टेल्स द एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल ऑफ गैसोलीन। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेन नंबर। अब ये तो होगी कैटालाइटिक क्रैकिंग। मैंने कहा कैटालाइटिक क्रैकिंग क्यों की जाती है, टू अचीव बेटर क्वालिटी फ्यूल, टू अचीव बेटर क्वालिटी गैसोलीन, टू अचीव हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन। अब नेक्स्ट
इसकी टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में जो आखिरी टाइप है वो है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, स्टीम क्या होती है? भाप। ये भी क्रैकिंग है, इसमें भी हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करना है, लेकिन इसके लिए यूज़ करेंगे स्टीम। इसमें करते क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन्स को वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं और उस वेपर फेज के साथ स्टीम को मिक्सअप करते हैं और तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और इस पे जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो ब्रेक होकर लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टीम क्रैकिंग कब की जाती है? जब हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चाहिए होते हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, तब की जाती है। तो आपने याद रखना है कि थर्मल क्रैकिंग या स्टीम क्रैकिंग लोअर हाइड्रोकार्बन्स अचीव करने हो तो की जाती है, और कैटालाइटिक क्रैकिंग हाई क्वालिटी का या बेहतर ऑक्टेन नंबर का गैसोलीन हासिल करने के लिए की जाती है। लास्ट पे हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रैकिंग। इसकी एप्लीकेशन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि इससे हम गैसोलीन हासिल कर सकते हैं, गुड क्वालिटी गैसोलीन। इसकी दूसरी, इससे बहुत सारे दूसरे हमें जो है वो ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, जैसा कि इथीन मिलता है हमें, जैसा कि प्रोपीन मिलता है, ब्यूटीन मिलता है और बेंजीन मिलता है। ये भी बहुत सारे दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हमें क्रैकिंग के दौरान मिलते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका बड़ा बेतहाशा यूज़ है। किधर ये यूज़ होते हैं? ये जी रबर बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ये प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ये ड्रग्स या मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ये वीड किलर्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं और इसके अलावा इनके बेतहाशा यूज़ हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं हमें। तो मेन प्रोडक्ट जो है वो गैसोलीन है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। हमने क्रैकिंग की डेफिनेशन देखी, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलेटाइल। एंड देन हमने एग्जांपल देखी कि एक हेक्साडीकेन है, उसको तोड़ के हमने हेप्टेन, 3 इथीन एंड 1 प्रोपीन हासिल किया। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी। हमने कहा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हमें 20% गैसोलीन मिलता है, जो कि हमारी डिमांड से, हमारी ज़रूरत से कम है, तो इससे गैसोलीन बनाया जाता है। हमने इसकी टाइप्स देखी, थर्मल क्रैकिंग जिसमें हाई हीट देकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्रेक कर लिया जाता है हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर में, और उसकी एग्जांपल हमने ये वाली देखी, वो जो शुरू वाली एग्जांपल थी। फिर हमने कैटालाइटिक क्रैकिंग जिसमें कैटालिस्ट सिलिका और एलुमिना इस्तेमाल करते हैं और उससे हमें बेहतर क्वालिटी के जो है वो गैसोलीन हासिल होता है। और तीसरी थी स्टीम क्रैकिंग, स्टीम में चीज़ों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल करने के लिए किया जाता है। लास्ट में हमने इसकी एप्लीकेशन देखी जिससे हमें इससे बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हर तरह की इंडस्ट्री में होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम।